Introducing Growth Guarantee Homes from MP Developers. Trust forever. குக்கர் விசில மறந்து உணவு வீணாகி போச்சா? இனி அந்த கவலையே வேண்டாம். வழங்குகிறோம் உலகின் முதல் விசில் கவுண்டர் குக்கர், புதிய அல்ட்ரா குரோனோ. அல்ட்ரா என்றால் ஆரோக்கியம். மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்திருந்த அமித்ஷா வந்தே மாதரம் பாடலை காங்கிரஸ் அவமதிப்பதாக பேட்டியில் கூறினார். 1937 காங்கிரஸ் கட்சி திருத்திப்படுத்தும் அரசியலுக்காக வந்தே மாதரம் பாடலை இரண்டாக பிரித்தது. இதுவே இந்திய பிரிவினைக்கு அடித்தளமிட்டது. இந்த வரலாற்று பிழையை திருத்தும் வகையில் பிரதமர் மோடி வந்தே மாதரம் பாடலின் 150வது ஆண்டு விழாவில் முழு பாடலுக்கும் சட்டப்பூர்வ வடிவம் கொடுத்தார். ஆனால் காங்கிரஸ் நிகழ்ச்சிகளில் தேசிய பாடலின் முதல் 2 பத்திகள் மட்டுமே பாடப்படும் என அக்கட்சி செயற்குழு முடிவு செய்துள்ளது. காங்கிரசின் 1937ஆம் ஆண்டு நிலைப்பாட்டை மீண்டும் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர். இது தேச விரோதமானது மட்டுமல்ல, சட்டத்தை மீறும் செயலும் கூட. ராகுல் தலைமையிலான காங்கிரஸ் வாக்கு வங்கிக்காக மீண்டும் திருப்திப்படுத்தும் அரசியலை செய்கிறது. இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக உயிரை தியாகம் செய்தவர்களை காங்கிரஸ் அவமதிக்கிறது என்று அமித்ஷா கூறினார். कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था,
जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।